हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स पेसेस। कैसे हो यार आप सब? आई होप सब ठीक हो गए और मैं भी ठीक हूँ। फिर से टेस्ट तो आ ही चुका है, लेकिन टेस्ट से पहले थोड़ी सी बातें करते हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 की फाइनल रिजल्ट जो भी चल रहे हैं हमारे पास, उनके डीवी कह लो या फिर उनकी ज्वाइनिंग कह लो, सब कुछ इतनी सुपर फास्ट ट्रेन से कर रहे हैं कि किसी को कोई मौका नहीं देंगे सब कुछ चीज़ें ठीक करने का। फिर से ऐसे चल रहा है, मेरे को लग रहा है। लेकिन यार ऐसे ही अगर 2025 में भी हुआ, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर आया, ठीक है, सिंगल शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ, सो हमारे साथ चीज़ें फिर से खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे लिए इस टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चीज़ें ठीक करना, जो भी लोग आगे मतलब बढ़ के चीज़ें ठीक करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करना, कि एग्जाम सिंगल शिफ्ट में ही होना चाहिए था, कि नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ना आए, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए। क्योंकि 2022 में क्या हुआ था, 2022 में कितने बच्चों ने सफ़र किया था जो टीए बन के रह गए थे, इंस्पेक्टर के जो डिजर्व करते थे। वो इसीलिए था क्योंकि 7 तारीख को, 7 मार्च को उनके साथ नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर आ गया था, तो वो सारे के सारे पीछे हो गए। ऐसे ही 2023 में क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन ही थे, रॉन्ग क्वेश्चन थे। 2024 में क्या हुआ कि नॉर्मलाइजेशन भी थी, रॉन्ग क्वेश्चन भी थे। अभी ऐड ऑन होती जा रही है इनकी चीज़ें, कि जो ये चीज़ें खराब कर रही हैं सारी की सारी। ऐसे चीज़ों में एक टेस्ट अटेम्प्ट करना या फिर मतलब एग्ज़ाम देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है किसी के लिए भी, क्योंकि डिस्क्रिपेंसी इतनी ज़्यादा है और कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है कि आप इतना ज़्यादा अच्छी मेहनत से अगर चीज़ें कर भी रहे हो, स्टिल आपको आउटपुट नहीं मिल रहा उस चीज़ का। वो चीज़ एक तरीके से खराब ही है। सबसे पहले ज़रूरी है रिफॉर्म्स 2025 के लिए, उसके बाद टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। एंड इसके अलावा आज स्पेशल क्या है ओली बोर्ड के साथ, कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 का स्कॉलरशिप टेस्ट है ये। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं ये। हम्म एसएससी सीजीएल 2024 और 2025 के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, इनका मेगा स्कॉलरशिप चैलेंज। इस चैलेंज में है कि एक्चुअल पहले तो है कि आज 29 या कल 30 है। 29 और 30 2 दिन चले गए, जब जब लाइव मॉक चलता है। लाइव मॉक कब आता है? सैटरडे को मॉर्निंग में, और संडे शाम 7 PM तक रहता है। ठीक है, तो इनका मेगा स्कॉलरशिप चैलेंज टेस्ट है। इसमें आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग पता चलती है, और एनालिसिस तो आप करते ही हो इसका। मैं अलग से वीडियो भी डालता हूँ एनालिसिस की कभी कभी। एंड इंस्टेंट स्कॉलरशिप जो भी है इसमें, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें क्या होने वाला है, कि आपके जितना भी स्कोर करोगे आप, ठीक है, उसके बेस पे आपको अप टू 60% डिस्काउंट मिलने वाला है हर चीज़ में। ठीक है, अप टू 60% हर चीज़ में, मतलब या तो टेस्ट सीरीज खरीदो इनकी, या फिर इनके कोर्सेज खरीदो, या फिर कुछ भी चीज़ इनकी ओली बोर्ड की होगी, जितना आपकी अच्छी परसेंटाइल होगी, जितना आपका अच्छा स्कोर होगा, तो उसमें आपको ये स्कॉलरशिप देने वाले हैं 60% अप टू। ठीक है, मैक्सिमम 60% मिलेगी, कम है 10% 20%, ऐसे ऐसे चीज़ें चलेंगी। कल शाम 7 बजे तक लाइव है, जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, और एनालिसिस कर सकते हो मेरे साथ कि हाँ कौन से क्वेश्चन आपके ठीक हैं, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था मुझे। ये सारी चीज़ें हैं, डेफिनेटली जाके ज्वाइन करो। आप वैसे तो देते ही हो, आज आपके पास प्लस पॉइंट भी है कि आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है उसके साथ साथ। ठीक है, एंड एक और चीज़ मैं बताऊंगा अभी, कि जो मैंने बैच स्टार्ट करा था, अब ये इसको काट ही दो। मैंने बोला था कि नेक्स्ट मंथ से कम कर दूंगा, अब ये 199 का कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने ये बैच स्टार्ट किया हुआ है यूट्यूब मेंबरशिप पे ही, और एक ट्यूशन की तरह मैंने स्टार्ट किया हुआ है, कि जिसमें कम लोग हैं, अगर जिनकी मैथ्स खराब है, ठीक है, जिनकी मैथ्स बहुत ही खराब है ना, बहुत ही ज़्यादा डाउन, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो या रिपीटर्स हो, जो भी चीज़ें हैं, उनकी मैथ्स मैं इतनी ज़्यादा अच्छी करा दूंगा कि आप सोच नहीं सकते। आप खुद से पढ़ के देखो, क्योंकि मेरे बोलने से क्या हुआ यार, अगर आपको खुद से पढ़ के वो चीज़ें समझ आती हैं कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है, तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। 199 कुछ भी नहीं होते, अगर आपको पढ़ाई का मटेरियल मिल रहा है, उससे पढ़ाई की चीज़ें मिल रही हैं, और यूट्यूब पे बेस्ट चीज़ मिल रही है आपको। ठीक है, जाके यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो मेरी प्रोफाइल में जाके, एंड वहाँ पे एवरेज पढ़ा दिया है मैंने अभी। ठीक है, मैं एक तरीके से बता देता हूँ, एवरेज एंड ट्रिगो आधा हो चुका है ऑलमोस्ट। ये सारी चीज़ें तो अभी नए सिरे से स्टार्ट की है मैंने। इसके अलावा पहले से मैंने जो उसमें डाली हुई चीज़ें, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम स्पीड, इससे बेस्ट अगर आपको कहीं मिल जाए ना मेरे को यूट्यूब पे, मैं उसको बस मेरे को बता देना कि हाँ इससे बेस्ट कहीं मेरे को वीडियो मिली टाइम एंड स्पीड। मेरे को खुद बंदे आके बोलते हैं कि भैया आपने जो टाइम स्पीड पढ़ाया हुआ है, सच में इतना बढ़िया पढ़ाया है कि मेरे को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। क्योंकि टाइम एंड स्पीड यार एक ऐसा टॉपिक है ना कि आप कंफ्यूज होते जाओगे इसमें। जैसे टाइम स्पीड हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, इनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके, हर मेथड अलग लगेगा, हर क्वेश्चन अलग लगेगा। उन क्वेश्चंस को मैंने इतना ईजी बनाया हुआ है कि आप
एकदम बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, सिर्फ उतना ही लिमिटेड कंटेंट पढ़ के, और ये सारे के सारे 4 से 5 घंटे मैक्स, उससे ज़्यादा के कोर्स है ही नहीं। सो डेफिनेटली मेरे बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उससे जाके देखो, जब ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। क्योंकि मैं यहाँ पे बोलता रहूँगा, वो उन चीज़ों का आउटपुट नहीं है। अगर आपको बेस्ट आउटपुट चाहिए, प्रिपरेशन अच्छी चाहिए, भीड़ से अलग होना है, अच्छे अच्छे मतलब मेरे साथ प्रिपेयर करना है, मैं भी तो अटेम्प्ट करूंगा डेफिनेटली। सो डेफिनेटली मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में बात करेंगे इस पे, जो भी है। अभी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। यार आज सैटरडे है, ऑल्दो मुझे ऑफिस भी जाना है, मेरे पास कम ही टाइम है, क्योंकि अभी 9:45 हो गए। यार एक और चीज़ देखो, ये CHSL का AR1 टॉपर टॉपर है ये, और शुभम अग्रवाल सीजीएल का है 2024 का। ठीक है, ये तो इससे हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, ये बात अलग है। लेकिन एक और चीज़ मुझे बतानी है, कि हम हमेशा भीड़ की तरफ जाते हैं यार, कि जो भी टॉपर हुआ, जब नया टॉपर आ गया उसके स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, ठीक है, उसके जिसने जो टीचर बताया उसको फॉलो कर लिया। सो ऐसे से ज़्यादा ज़रूरी है आप एक्सपीरियंस इंसान के पास रहो, जिससे सारी चीज़ें पता हो। क्योंकि एक फेलियर जिसने सबसे ज़्यादा देखा है ना, वही आपको सबसे बेस्ट गाइड कर सकता है। ऐसा नहीं कहूँगा कि फेलियर्स के पास ही रहो सिर्फ। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ड ऑन above, how is P related to Y? P ampersand A is the son of B. T is the son of R. At the rate A is the husband. R is the husband of T. Percentage A is the sister. T is the sister of V. A is the son. V is the son of X. Hashtag A is the father. X is the father of Y. Based on the how is P related to Y? P क्या है इसका? सिस्टर्स, सिस्टर्स हस्बैंड्स, सिस्टर्स हस्बैंड्स, मदर्स, डॉटर, गलत गलत गलत, ब्रदर्स, fathers, daughters, husbands, and era. How many alphabets question will not change? S T R E N G T H. Left to right in alphabetical order. Okay. E आ जाएगा सबसे पहले। E H G आएगा, सॉरी। E G H, E G H। ठीक है, अब क्या बचा? N, N और S T, R S T। कुछ मिस कर दिया क्या मैंने? R S, RSTT, 2 बार T, ठीक है। कितने ने चेंज नहीं किया? एक नहीं है बस, एक चेंज नहीं होगा। मुझे अजीब सा डर सा लग रहा है भाई आज अटेम्प्ट करते हुए, पता नहीं क्यों। 16 इज रिलेटेड टू -48। ओके, 20 इज रिलेटेड टू दिस। एक तो 22 का मल्टीपल ही होगा एक तरीके से तो, लेकिन आएगा क्या वो देखना है हमें। 20 80, 22 से 66 आएगा, 22 88 आएगा, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। 16 3 48। अभी 88 पे लगा के बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है ये। How many meaningful English words can be formed? Each letter mandatory but only the vowels. Okay. आज के पेपर मुश्किल क्यों लग रहा है मुझे यार? टाइड, ठीक है, एक ही होगा इसमें तो। एक हो गया डाइट, और टू तो मुझे लग ही रहा है, लेस देन टू तो है नहीं ऑप्शन में। और टाइड ये भी होगा, टाइड ये भी है, ठीक है। ये टाइड होता है कुछ? टाई करना बांधना होता है एक तरीके से, ये टाइड मुझे पता नहीं कुछ होता है नहीं। और थ्री भी हो सकते हैं, मेरे को तो लग रहा है यार ज़्यादा भी हो सकते हैं। डाइट, ये तो कुछ होता नहीं है। टी नहीं है, थ्री लग रहा है मुझे, जहाँ तक लग रहा है। कंफ्यूजिंग है भाई पेपर आज का। 52, 13 चौक 52, 13 6 78। वैसे तो कुछ भी नहीं है। 13 6 78।
इनका डिफरेंस कितना है? 26। इसका डिफरेंस कितना है? 6, 26। ओके, इसका 6 और 2 ये रहा, डिफरेंस है बस। आर क्यू आर पी 9%। मेरे को डर लग रहा है भाई आज पेपर देते हुए। परसेंटेज एफ सी परसेंट के बाद क्या है ये एच, ये रहा एच के बाद 7 बी थर्ड आंसर हो जाएगा। 49 बी ए फर्स्ट हो जाएगा शायद। रियली कोडेड एज दिस। घबराहट हो रही है कल से, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। FN QW6 5 18 5 20 1 9 12 6 14 17 23 10 25। 18 था नहीं, 17 18 नहीं है। अब 5 और 6, 9 और 1 10, 12 और डायरेक्ट कोडिंग भी हो सकती है क्या? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले जी है। मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है, थोड़ी देर के लिए उसको बंद करो। 16 1 17, एक और एक 2 18, 18 लिख दिया, 20 एक माइनस कर दिया, इसमें से एक माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, 9 और एक 10 कर दिया, 7 का 7। ओके, एक क्या हो रहा है, एक और एक 2 और 2 और एक 3, 15 का 15 लिख दिया, 22 माइनस 1 21, 5 माइनस 1 4। 5 के अपोजिट कौन सा है? 3 6 2 है 5 के अपोजिट। The two operations, how will this work? Works, look and unfold. Okay, A C B F E D। ओके, इसमें क्या है? C F E A B D, C E B ये हो सकता है। कितने ऑप्शन है इसमें? अरे यार, ये क्या है? AFECBD, AEB ये भी हो सकता है। DAFECB, DFC, ये भी हो सकता है। FCDEBA, FDB ये नहीं हो सकता। 1 2 3 ऑप्शन में नहीं है, 1 2 3 तो। ये पिछली बार भी मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे शायद। देखते हैं, बाद में देखेंगे। मार्क लगा के आगे बढ़ रहा हूँ अभी तो मैं, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करना। 289 मीन्स डिवीजन बाय 17 प्लस 10 स्लैश साई मीन्स डिनोट्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 98 ओमेंस माइनस 73। 25 तो ये आ गया यहाँ पे, और 17 और 10 27। क्या किया मैंने? 289, इसका मतलब है डिवाइड 17 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये उल्टा वाला था, मीन्स मल्टीप्लाई था यहाँ पे। इट मीन्स मल्टीप्लाई 17 था, 170 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था प्लस, सॉरी, एक्स प्लस में 25, इसमें से 25 माइनस करो कितने? 145 आ जाएगा। आज के पेपर में गड़बड़ होने वाली है कुछ ना कुछ। कितने आ जाएंगे? 3 3 6 और 6 12। 3 3 6 और ये थर्ड ऑप्शन
इसका डिफरेंस 17 है, 15, 18 और एक 13 गलत हो गया। एक लेटर अलग है, ओके। डी डब्ल्यू अपोजिट है, बी वाई अपोजिट है, जेड ए अपोजिट है, यू एफ 21 27, ओके। यू एफ अपोजिट एस एच 19 8 27, 23 4 27, 20 और 5 25 छः अलग है। 55 11, 55 और 12 12 और 12 91 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 0 0 0 0 0 यहाँ पे ऊपर की साइड किस में है, एक ही ऑप्शन में है, बच गए। सेकंड figure will select the option which figure is embedded, ओके। सो ये रही, मुझे दिख रही है यहाँ से थर्ड में। बी ई जी ए, बी ई जी ए बी, 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 ओके। ए ई बी बी जी, ए ई बी बी जी, एल 12 3 15 3 18 3 21, यू 21 21 22 23 24, एक्स और एक ही ऑप्शन में है। All knees are bones. All bones are flexible. All flexible are muscles. Some flexible are knees. Some flexible are knees. सही है. All knees are muscles. All knees are muscles. सही है. No bone is a muscle. No bone is a muscle. ये गलत है. All bones are muscles. All bones are muscles. सही है. All first, second, fourth. 36 पंजे 180, 48 पंजे ये, और ये कैसा है, माइनस 60 पंजे 324 पंजे 72 पंजे 54, ये तो सही, सारे सही हैं। 120 कैसा है ये, 120 कैसे आया, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे शायद। इसको 2/3 से करा 8 दिन, ठीक है। इसको 2/3 से करो तो ये आ जाएगा 200। 40 80, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। सो इसको 5 से करा इधर, इसको 2/3 से करा, ऐसे कुछ है शायद। वाई चेंजिंग द गिवन ऑफ विल बी करेक्ट। 8 और 4, 4 प्लस में 8 करोगे तो 5, माइनस में 21, ये तो होगा नहीं। इसमें देखो 8 और 4 करना है हमें, 24, माइनस में 2 दिया 6, प्लस में 4, 24 4 28 में 6 22 13। के डेज कोडेड एज दिस, ओके। टी डब्ल्यू आई आर और के पी, एम एन ए जेड और टी जी, ई एफ ए जेड आर आई, आई जेड एफ है। ई वी होगा ना, सॉरी ई एफ क्यों कर दिया मैंने, आई जेड वी। ऑस्टियोलॉजी इज रिलेटेड टू डैश, ऑस्टियोलॉजी क्या तो बोन से रिलेटेड होती है ये। कौन से क्वेश्चन गड़बड़ हो गया मेरे से, 3 क्वेश्चन ये डाउट है और एक क्वेश्चन ये है ना, एक गलत लग रहा है मुझे, और ये भी, और ये भी, सारे गलत ही होंगे मेरे को जहाँ तक लग रहा है। रिटेल इसको डिटेल्स ये देख लेते हैं। रिटेल इसको डिटेल्स एफ एन क्यू डब्ल्यू जे वाई पुलिस एन एच जे यू टी क्यू, 16 15 12 9 3 5 14 8 10 21 20 17, ठीक है। 16 और 1 17 ऐसे नहीं है, 18 5 20 1 9 12 6 14 17 23 10 25, कैसे हो सकता है फिर। 16 का अपोजिट 11 3, 12 माइनस 4, 15 माइनस 5, 18 प्लस 3 22,
समझ नहीं आ रहा मुझे, समझ नहीं आ रहा। नजर को तुक्का मार देते हैं इस पे। जी टी सब में है, जी टी एम एम डब्ल्यू डब्ल्यू है, रिस्क तो लेना पड़ेगा अब। लास्ट में एफ एफ है, कुछ भी हो सकता है, रिस्क भी क्या लें इसमें, तो छोड़ दे इसको, मैच करते हैं। हाँ, द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर कॉफी फ्रॉम सिटी डी, डी से 300 है, एंड सिटी ई से 660, as what percent X% more than number of people who prefer tea from the B and C. टी एन बी एन सी ओके 320, और ये 300 जो 600 से 60 ज़्यादा है, 60 और उनमें 610% ज़्यादा है। If in a 100-meter race A beats B by say, okay, A B C, in a 100-meter race A beats B by 12 मीटर, मतलब A ने 100 चला है तो इसने 88 मीटर ही चली है, एंड C बाय 10 तो इसने 85 ही चली है। ओके, सो इन 176 मीटर रेस बी विल बीट सी, तो हमसे ये पूछा है। सो बी और सी का रेशो तो है डायरेक्टली, तो 176 अगर डबल कर दूं मैं इसे, ठीक है। सो अभी 3 मीटर से हरा रहा है, तो जब ये रेस डबल की हो जाएगी तो 6 मीटर से हराएगा सिंपली। बट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, कौन ही में जो गए मेरे तो, what is the smallest number should be added to this so that number can clearly divisible by both the 14 and 18। तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना, 14 18 का कितना हो जाएगा, 14 नहीं में 126, इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब 126 से मल्टीप्लाई करो इसको, 10 से मल्टीप्लाई करो, नहीं 9 से करो, 9 6 54, 10 से कर लो, 1260 हो जाएगा ये। ठीक है, 1260 में कितना ऐड करना है, 120। अब इससे छोटा भी हो सकता है कुछ, 126 से छोटा 120 ही है, तो यही होगा आंसर, 120 ऐड करेंगे। To volume, the volume of the cylinder is 90% of the volume of cone. The height of the cylinder, okay. Volume of cylinder pi r square h is 9 by 10 of the volume of cone 1 by 3 pi r square h। अभी r square h ऐसे लिखा है मैंने। The height of the cylinder is 1.2 times the cone। So ये क्या है, 1.2 इधर लिख दो चुपचाप से। And the radius of the base of the cone is 72। ये 72 है हमारे पास सेंटीमीटर। Then find the radius of the cylinder। Okay, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो नीचे 10 लगा, 10 से 10 काट दिया। ठीक है, तो 3 12 36, दूनी 72, 72 दूनी 144, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12। हमसे पूछा गया है 12 इंटू 3 भी आएगा ना, ये 3 यहाँ से भी आएगा, 12 इंटू 3 36 आ गया आंसर। तीन 3 और 4 7/3, और ये ऊपर जाएगा 6, 7 और 6 13/7, 13/7 ऊपर जाएगा ये। सो 13 3 39 और 46 अपन में 13 एक्स इक्वल टू 13 चौक 52, प्लस में एक्स अपन में 13, 13 से घटा 46, एक्स वैल्यू होगी 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस √2 10 10 थीटा अपन में सेक थीटा। ओके, 45 तो नहीं रख सकते, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। क्या करें इसमें, 45 रख दें, 3 4 5 रख दो, सबसे बढ़िया है 3 4 5। √2 10 थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, ये थीटा मान लो 3/4। ठीक है, और ये करोगे तो सेक थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5/4 इंटू में √1 प्लस में कोस 2 थीटा नहीं बताना मैं, 1 प्लस कोस 2 थीटा कितना होता है, कोस 2 थीटा इजकल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये होता है ना, तो +1 यहाँ पे और लगा दो। सो 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 है ना ये। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पे इसको पुट करो फटाफट। 2 प्लस में 2 इंटू में कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, 16 में 25। इतना गंदा क्वेश्चन है, सिंपल तरीका था इसका शायद। 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, 25 में 16 हो जाएगा क्वेश्चन। चलो, सो 25 दूनी 50 और 16 दूनी 32, 82 अपॉन में 25 यहाँ से आया, ये 82 अपॉन में 25 कैसे हो सकता है,
2 cos² थीटा प्लस में 2। ओके देखते हैं यार, 25 से 25 कटा, 82 तो अंदर ही रह जाएगा ऐसे। अच्छा अंडर रूट भी तो है, इससे तो कट ही गया है। 16 में से 4 बाहर निकाल दूं मैं, अगर 4 से 4 ही भी काट दो चलो, तो √2 इंटू में 3 अपॉन में 5। क्वेश्चन में गड़बड़ ना हो बस ये। अंडर रूट 82 है इधर, ठीक है, और 4 भी है यहाँ पे, तो अंडर रूट 82 कितना हुआ? 43। गलत है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ, छोड़ो इसको, छोड़ दो, फिर बाद में करेंगे। रेशियो द इनकम ऑफ ए एंड बी इज दिस, इनकम ऑफ बी एंड सी। ए 2 3 5 4, 5 2 10, 5 से 15, 3 4 12। द इनकम ए इज दिस, एक की वैल्यू कितनी है? 1250। द वैल्यू ऑफ सी 12 5 60, 12 3 24, 130, 12 12 और 3 15,000। The mixture of 560 liters contains the 40 ml milk and actually with the milk and mixture is 56 liters milk and say oh this much water to make the mixture and the ratio of milk and water। okay, इसमें 40% मिल्क है, सो 2/5 कर दो इसका फटाफट, या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 24, 4 5 20 कर दो 22। ये मिल्क है यहाँ पे 230, इसमें से माइनस कर दो मिल्क एंड वाटर 230 और माइनस कर दो, 10 में 4 गया 6 और 5 में से 2 गया 3 और 5 में 2 गया 3, ज़्यादा नहीं हो गया ये? 6 और 4 10 और 4 और 2 6 और 2 और 2 4, 461 है, 3 ही है, इतना वाटर है इसमें। तो ये द मिल्क मैन मिक्सचर 56 लीटर मिल्क एंड 64 लीटर ऑफ वाटर टू मेक द मिक्सचर। ओके, 4 और कितना 56 60 280 ये हो गया हमारे पास, और ये कितना हो गया 400। 0 0 14 4 7 28 4 10 40 7 10 700 राइट। क्यू पी आर ये हमारे पास कितना है? हमारे पास 60 डिग्री। एंड पी ओ आर ये हमारे पास है 100 डिग्री। हमें बताना है क्यू ओ आर ये बताना है हमें। ये कैसे बताऊंगा मैं, मुझे नहीं पता। है क्या है एक्चुअल में ये? कुछ भी तो करना ही नहीं है, जब ये बना रहे 120 तो डायरेक्टली दिख रहा है, इसका क्या मतलब है देने का? वही मैं सोच रहा हूँ, 120 से डायरेक्टली है, अगर दिमाग लगाओगे तो बाद में देख लेंगे दोबारा से। A person invested this in the two schemes. Scheme A offers 18% rate of simple interest and scheme B offers 24% rate of simple interest. Okay, if after 5 years the total interest received from the both the scheme is this. Okay, then find the amount invested in B. Okay, दो 36 को ऐसे डिवाइड करेंगे, दो स्कीम में बढ़ गया, ठीक है। P1 P2 में लिख लेते हैं। 18 P1 और प्लस में 24 P2 इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 साल मैंने ये, 5 से डिवाइड करो इसको, 5 से 35, 5 14 70, ठीक है। इसको करोगे तो आ जाएगा, और 0 0 और लगा दो, हो गया क्वेश्चन। तो 6 थी 18, 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 निम 54, 0। P1 प्लस में 4 P2 इजकल टू कितना हुआ ये रहा 119 0 0। और P1 प्लस P2 कितने हमारे पास? 3600, इतना 3600 है ना। 3P1 प्लस 3P2 कर दो। हमें कौन सी स्कीम में चाहिए? बी में चाहिए, P2 चाहिए ना, हो गया, निकल जाएगा। 3P1 प्लस 3P2 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो, 36 108 0 0। P2 की वैल्यू आ गई डायरेक्टली हमारे पास 0 0 1, और यहाँ से कितना आया हमारे पास? 1100 रुपये। ए एम बी इजकल 90, ये हमारे पास 90 है। ए बी इजकल 12, ये हमारे पास 12 है। बी सी इजकल 10। ओके, ए बी सी और एंगल ए बी सी, ए बी सी इस 2 टाइम्स ए बी एम, ए बी एम थीटा, ये 2 थीटा हो गया। करें क्या अभी? तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 180। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 60। ये 60 है, ये 120 है, ये 30 है। हमें चाहिए क्या? चाहिए क्या हमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। ए सी कैसे निकालोगे? मैं कोस थीटा लगा देता है इसमें, और क्या, इसकी ज़रूरत ही नहीं है बाकियों की। इस वाले ट्रायंगल में कोस थीटा लगा दो, कोस
120 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 12 का स्क्वायर 144 माइनस में x का स्क्वायर x मान लो इसको अपॉन में 2 इंटू में 10 इंटू में 12। ठीक है, कोस 120 कितना होता है साइन 30 और माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ गया ऑप्शन में। कोस 90 प्लस थीटा साइन 30 होगा यार माइनस का, तो चलो माइनस का ही आएगा वैसे तो, -1/2। ठीक है, सो 2 से 2 कट गया यहाँ पे हमारे पास, तो 100 ये कितना है 244 माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 120। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास 124। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 124 का अगर अंडर रूट करूँ मैं 4 के 12 4 एकम 4 और 2 2 रूट 31 आंसर आ जाएगा शायद। हम्म, हमसे पूछा क्या है, सही तो किया मैंने। गड़बड़ क्या हुई है, बी सी इजिकल टू 10 है हमारे पास, ठीक है। एंड ए बी सी एंगल ए बी सी इजिकल टू टाइम्स ऑफ ए बी एम। ठीक है, 3 थीटा की वैल्यू 180, एक की वैल्यू 60 आ गई, 60 दूनी 120 आ गई, तो 60 दूनी 120 आ गई, तो अब क्या करूँ मैं, ए बी इजिकल टू 12 है, सो 144 प्लस में 100 माइनस में एक्स स्क्वायर अपन में 2 इंटू 10 इंटू 12, यही तो करा है हमने। और ये माइनस का था, इधर माइनस कहाँ गया, कहाँ उड़ा दिया तुमने माइनस से, सो इधर आ जाएगा ये हमारे पास 364 है ना, अब हो जाएगा 16। सो 4 से करो इसको फटाफट, 4 नीम 36 4 एकम 4। ठीक है, 2√91 आ रहा है मेरे तो मेरा आंसर। The monthly expenditure of the Rahul is what percent? Monthly expenditure or monthly income? Monthly expenditure what percentage? Okay. Monthly expenditure of Rahul is what percentage of monthly expenditure of Aman? Okay, देखो राहुल का कितना है 74 इंटू में 145 और किसका कितना है हमारे पास अमन का 70 इंटू में 180। इसका कितना परसेंटेज है, बस हो गया क्वेश्चन। 0 से 0 उड़ा दो यहाँ से, 7 से कट नहीं रहे तो ना 18 से कट रहा, काट देंगे फिर भी हम, कैसे काटेंगे मुझे भी नहीं पता। 3 चौक 12, 3 से भी नहीं कट रहा। हाँ 7 दूनी 14, 0 लगाया 7 तो नहीं जैसा हो गया। ठीक है, और 18 18 कम 18 पॉइंट लगाया, 18 दूनी 36, 18 कम 18, 18 पंजे 18 छः 108 हो गया। इसको 74 को 1.16 से मल्टीप्लाई करना है, जरा सा ज़्यादा होगा इसमें से कह रहा। In a group of n numbers of boys, a new boy weight this much joins, and the average weight of the group is increased by this. If the weight of the new boys had been 40 kilogram, the average weight of the boys would have decreased by 1 kg, but the actual weight of the group. ठीक है, if the group of n numbers हैं, ठीक है, इसके एवरेज है x, ठीक है, एंड एक बंदा ज्वाइन करता है 52 kg का, द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज इंक्रीज बाय 1, तो n+1 की एवरेज कितनी हो गई हमारे पास x+1, यहाँ पे +1 करो इसको, एक ऐड हो गया यहाँ पे और ये ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो x+1 प्लस में n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 52, तो x+n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 51, एक तो ये हो गई इक्वेशन। एंड द एवरेज, अगर इफ द वेट ऑफ द न्यू बॉय हैड बीन 40 kg, देन द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज वुड हैव डिक्रीज बाय 1 kg। ठीक है, अगर इसकी जगह n+1, अगर ये x-1 हो गया यहाँ से एवरेज वेट, तो इस पर क्या करते हैं हम x-1 प्लस में इधर से भी एक माइनस हुआ ना n-1, ओके सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से -1 हुआ है, तो -n की वैल्यू कितनी होती है 40, तो x-n कितना हो गया हमारे पास 41। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ गया आंसर 2x इजिकल टू हमारे पास आ गया, हमसे पूछा गया था एक्चुअल एवरेज वेट पूछे ना, एक्स की वैल्यू पूछी, हो गया क्वेश्चन। 1 1 2 5 9, एक्स की वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास 46 kg। ठीक है, अब जो मैंने एवरेज पढ़ाई हुई ना उसके बेस पे आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, मैंने डिक्टो क्वेश्चन करा रखा है ये, लेकिन बच्चों को पता नहीं है ना मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ए इक्वल टू 10 डिग्री द वैल्यू ऑफ 3 साइन ए माइनस साइन 3 थीटा की वैल्यू पूछी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये भी मैंने कल अभी थोड़े दिन पहले करा है ट्रिग्नोमेट्री में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k माइनस 3 इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, ओके k की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले तो, सो 12 माइनस में 7 21 डिवाइड बाय
3 गुना में 4, ठीक है। पहले डिवाइड होगा ना यहाँ से, फिर ये मल्टीप्लाई होंगे 9/8 इंटू में 2। थोड़ा गंदा क्वेश्चन लग रहा है यार। 3×7 = 21 और 4×2 = 8, 2 से 2 घटा 7×3 = 63, 12 - 63। यहाँ तक हो गया। फिर 5 के, इसको ऐसे रहने दो, और माइनस ये है यहाँ पे तो ये हो जाएगा प्लस में 8/9, प्लस में 11, माइनस में 5 के अपन में 9, और माइनस में 16×3 = 48, 8 यहाँ पे आ गया, इस बार 17/3। अजीब सा क्वेश्चन है तो। 11 और 12 23, 23 प्लस के हैं, और माइनस कितने 13, 63 और 71 माइनस के हैं। 71 में से 23 के कितना गया, इसको उड़ा दो यहाँ से। कितने, 11 में 3 गया 8, और 6 में से 2 गया 4, 48 माइनस का इधर। सो कितना अजीब क्वेश्चन है यार ये। 8/9 था ना ये, प्लस का 48 हो जाएगा ये। सो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 माइनस में 5 के/9 = 17, प्लस में 3×8 = 24, 3×4 = 12 और 2 = 14। सही भी होगा नहीं, पता नहीं यार। 3×3 = 9, 8 - 5 के = कितना आ गया हमारे पास, 151, 161 इंटू में 3, 3 एकम 3, 3×6 = 18, 3 एकम 3 और 1 4। गलत हो गया क्वेश्चन। 90 में तो कुछ आएगा, 5×45, 5×45, और यार गलत कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन में। अभी के लिए छोड़ दो, वो वाले क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ए एंड बी कैन बिल्ड अ वॉल इन दिस बीस एंड बी 60 hours में, along C they can complete the work in 10 hours, A B C। if B and C work together, okay, 60, 3 1 6, 3 1 4, C की 2 आ गई। B and C together work so X hours, X घंटे तक B and C ने काम करा। so B and C की 2 और 1 3, 3 एफिशिएंसी है, X तक 3x काम हो गया यहाँ पे। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वॉल विल बी बिल्ड बाय A alone in 12 hours, ठीक है। A 12 घंटे में 36 कर देता है काम, तो 24 करे इन्होंने, तो इन्होंने 8 दिन तक काम करा। बस ये पूछा। By what number must the given number be multiplied to increase the number by 25%? तो गिवन नंबर 4 से 5 करने के लिए 5/4 से मल्टीप्लाई करना है बस। Below the line graph shows the number of people who read magazines, ठीक है, बिजनेस मैगजीन्स एंड रिटन। एक सेकंड रुको। हेलो, अरे नहीं भाई यार, ऑफिस है आज मेरे को। हाँ ठीक है। हाँ, below the shows the number of people who read magazines, business magazine and entertainment magazines from 5 cities, ठीक है। पूछा क्या है हमसे, ये क्या अलग अलग क्या है यार। नंबर ऑफ पीपल हु रीड मैगजीन, टाइम मैगजीन एंड वोग मैगजीन, एल और ये कौन सी है, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट, ओके। What is the difference between the number of people who read business magazine and Vogue magazine together from KNG? बिजनेस एंड वोग KNG, वोग में जी में कितने हैं हमारे पास, 1600, और इसमें बिजनेस में जी में कितने हैं, 2000, 3600, तो ये हो गए, ठीक है। एंड टाइम मैगजीन एंड एंटरटेनमेंट HNL, एच में एंटरटेनमेंट में 1000 है, और एल में टाइम में कितने हैं हमारे पास, 1400, 2400, 1200 का डिफरेंस। क्या गड़बड़ करी है मैंने। The together number of people who read time magazines and entertainment magazines
एंटरटेनमेंट मैगजीन्स फ्रॉम H&L। एच में एंटरटेनमेंट में 1000 है, ठीक है। और टाइम मैगजीन्स में एल में 1400 है, तो 2400 ही तो हुए। पहले वाले में गड़बड़ करिए कुछ। और नंबर ऑफ पीपल हु रीड बिजनेस एंड वो KNG। जी में बिजनेस में कितने हमारे पास 2000। एक सेकेंड रुको, दोनों में सेम सेम है क्या ये? अच्छा, तभी गड़बड़ हुई ना मेरे से। What is the difference between the number of people who read business magazine and Vogue magazines together from KNG? बिजनेस KNG में कितने हैं हमारे पास? 1400 और 2400 तो यहीं पे है बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस में 2400 यहाँ पे है, और KNG में वोग में कितने हैं? 1600 और 2400 4000, 6400 है हमारे पास, ठीक है। ये बिजनेस हो गया। अब टुगेदर नंबर ऑफ पीपल हु टाइम मैगजीन एंटरटेनमेंट HNL में एंटरटेनमेंट में कितने? 1000 और 2600, 3600 तो ये हो गए। और टाइम में 3600 और 1400, 5000 ये हो गए। और ये 5600 ये हो गए, 800 डिफरेंस है। गंदा क्वेश्चन था, कितना ज़्यादा यार, टाइम वेस्ट। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज अ लेंथ इक्वल साइड्स एज दिस, साथ साथ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड हमसे पूछ रही है, ओके। सो इसको डबल कर देंगे, हाइट है यही, इसका मीडियन होती है। सो 7 तो 49 माइनस 25 रूट 24, तो ये क्या हो जाएगा? 2√24 है इसका आंसर। तो इसको सोल्व कर लो, 4×16, 2×4, 2 और लिया बाहर, अंडर रूट में 6 कर दो, 4√6 आंसर हो जाएगा हमारे पास। 30 kids submerged their cricket bats in the swimming pool, which is 30 meter long and this much broad. Okay, each kid had each kid has one bat with him. If the average displacement of the water by them is this, the rise in the water level into H is equal to 2 into में 30 kids है हमारे पास, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुई क्या? हाइट पूछिए ना, ये मीटर में हो जाएगा सॉल्व। H इक्वल टू 2 × 15, ये मीटर आया एक्चुअल में, सेंटीमीटर में कर दो इसको। 200, 5 से 15, 5 20 40 वन में 3, तो कितना जाए? 13 39, 3 3 आ जाएगा यार आंसर हमारे पास। इन द फॉलोइंग फिगर द रेशियो ऑफ द PQ एंड PQ एंड 4 PR इज 3, 3 4 ये 5 हो जाएगा। इन द पेरीमीटर ऑफ द PQR का पेरीमीटर 3 4 7 और 5 12 की वैल्यू है हमारे पास, एक की वैल्यू गई 7। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, एक की वैल्यू 7 है हमारे पास, ओके। तो 5 7 35, ये हो गया हमारे पास। सो 35/2 रेडियस आ गई हमारे पास, 2πr 22.110। XYZ इज 9, दिस ओके। इसकी वैल्यू पूछिए हमसे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम, x+y+z, ठीक है, डिवाइड बाई 2 की जरूरत है नहीं, देखते हैं अभी। सो x² + y² + z² -3 x² + y² + z², x + y + z का होल स्क्वायर, सॉरी ये होता है फॉर्मूला शायद। तो एक की जरूरत है। सो ये कितना हो जाएगा? 9/2। और ये कितना है हमारे पास? या उल्टा नहीं कर दिया मैंने? उल्टा कर दिया शायद मैंने। 81 - 87 अंदर तो 6 ही आएगा, इतना मुझे पता है। 3 ही 27 आंसर आएगा, डिवाइड करूंगा बाद में।
द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके इसके वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन में ए बी। ओके सो ए माइनस बी है यहाँ पे, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ये क्या इसका ए प्लस बी का सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है इसकी वैल्यू 81 इसका टू 45 माइनस 2ab, ठीक है कितना आ जाएगा ये 50, 31 और 5 36 अपन में 2 18 ए बी की वैल्यू हो गई, ठीक है 18 ए बी की वैल्यू नीचे कर दो, 20 कर में से इसकर भी लगाना पड़ेगा यार। ए और बी की तो अलग अलग निकालनी पड़ेगी यार, इसकी वैल्यू 18 गई, वैल्यू ऐसे निकाल दूँ क्या मैं, 6 6 36 नहीं सात तो 6 6 36 3 3 9, चार चौक 16, नहीं यार ऐसे नहीं आया, गड़बड़ करी क्या मैंने कुछ यार, ए बी की वैल्यू 18 आ गई यहाँ से, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहाँ से आया, बी माइनस ए माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस 18 होगी फिर तो, सो ए का वन में 2 आंसर आएगा। अभी मैं अप्रोक्सीमेशन पे चल रहा हूँ कि यही हो सकता है आंसर, ठीक है मेरे पास अभी तो टाइम नहीं है इसीलिए, सो मैं वही चीज़ें सिखाता हूँ आपको। The following table shows the number of boys and okay, what is the percentage increase in number of boys, number of toys sold by E as compared to the D, 10 अपन में 1 अपन में 8 12.5%। Hometown of sorry hometown and E zone are the two subjects, two dealers of LG TV. The mark price of LG TV is this. Hometown gives a discount. अच्छा ओके, hometown gives a discount 11% on the whole, while E zone gives a discount 12% on the first this, what is the difference between the selling price, ओके 11% इसका डिस्काउंट देगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका 28 280 इंटू में 89, ठीक है और इसका कितना हो जाएगा 20,000 पे, इतना परसेंट डिस्काउंट दिया उसने तो 20,000 पे 88% पे देगा वो 20,000 को, ठीक है प्लस में 92% पे देगा वो 8,000 को, ठीक है 0 0 हटाओ यहाँ से, 0 8 दूनी 16 8 दूनी 72 1 7360 पे तो ये देगा, और 0 0 ये भी हटा दो यहाँ से, और 2 8 16 2 8 16 1760 पे 17,600 पे ये देगा, ठीक है प्लस कर दो इनको 7360, 0 6 9 और 17 7 24 इतने पे वो दे रहा है हमारे पास, और 28 14 दूनी 28 कर दो इसको, 14 गुना 2 2 नीम 18 2 8 16 1 17 14 8 112 14 7 98 और 11 109 14 कम 14 और 10 24 92 पे ये देगा, 920 पे 940 रुपये का डिफरेंस आ गया, ठीक है कितने क्वेश्चन रह गए यार मैथ्स में, 3 क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन तो अभी करना चाहिए हमें, एक ये क्वेश्चन 12 माइनस में 19 दिया 57 19, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ी थी ना मेरी, 7 अपन में 19 इंटू में 57 अपॉन में 3 इंटू में 4 इंटू में 9 बटे में 8 इंटू में 2 प्लस में 5 के माइनस में ये करोगे तो प्लस में 8 अपॉन में 9 प्लस में 11 माइनस में माइनस 8 16 48 8 बचा, और ये माइनस का 8 हो जाएगा 16 17/3, ठीक है सो ये 3 बचा यहाँ पे, और 3 19 57 19 से 19 कटा 4 दूनी 8 2 जब भी वही आएगा यहाँ से तो 9 7 63 12 माइनस 63 प्लस में ये कितना हो जाएगा प्लस में 3, ठीक है और अगर मैं इसको यहाँ से लेके जाऊँ उधर इजिकल टू 17 51 माइनस में 5 के माइनस में 8 अपन में 9, ठीक है सो ये कितना हो जाएगा 3 बार 3 15 15 इसमें से माइनस कर दो 48 इधर आ गया, तो और ये कितना बचा 5 के 51 माइनस और ये कितना हो गया 43 माइनस 5 के इजिकल टू 9 8 72, अभी भी गड़बड़ आ रहा है यार कुछ, 9 8 72 9 7 63 7 70 5 के वैल्यू क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन गलत है क्या,
क्वेश्चन गलत है ये यार, मुझे लग रहा है। छोड़ो, अभी इंग्लिश करते हैं। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस मेक इंटरेक्शंस। एक सेकंड रुको, चार्ज मेरा फोन चार्ज नहीं है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस मेक इंटरेक्शंस फैसिनेटिंग, स्पेलिंग बतानी है। फैसिनेटिंग सही है। What does the idiom in the same boat, action in the high motion, unable to think in the same unpleasant situation? Be misused. Misused क्या बोल दिया मैंने? Bemused जाएगा, sorry. When you are dealing with the multiple agencies and many different people, you may get confused. Confused होगा इसका मतलब शायद. And forget who said to whom. The sun rose, क्या बताना, incorrectly spelled. Chirped, a cool breeze rush, ये गलत लग रहा है, सी. And the teacher's antonym of the underlined word, enhance, reciprocate, shattered हो जाएगा शायद. यही होगा. The success of the marketing campaign was attributed to the creative use of social media platforms. Success of marketing campaign was attributed to the creative use of social media platforms to engage the target audience. The antonym of the scars का opposite हो जाएगा abandonment. I know it's true because I got it straight from the horse mouth, Kathy told me herself. From a distance and through Chuma's reliable and direct source. A long and aggressive speech. प्रोलोग ही होगा शायद. ये कर देते हैं. PRRP. Okay. On the table होगा. She placed the book carefully on the table. और she placed the book R के बाद P carefully on the table. Her skill and sensitivity in dealing with difficult issues. Skill and sensitivity in dealing with difficult issues. Tactfulness ही होगा. Uh, Grammatically correct statement. Knowledge is the power. It helps in making a wise decision. And wise तो हो ही नहीं सकता ना. It helps in making a wise decision. ये तो सही है. Knowledge is power होना चाहिए. बी ओवर मेरे ख्याल से. The company laid off many employees due to financial difficulties. The cat slept peacefully on the soft, warm blanket. Soft, warm blanket. The cat slept peacefully. No error लग रहा है मुझे तो वैसे इसमें. Don't forget to bring your umbrella. Don't you make it better. Her sister was asked her yesterday where was college. Okay. Asked her
Yesterday. Where was my college? Concede. Yeah. With nearly 38% of the population being vegetarian, India ranks top in the list of the countries by vegetarianism rates. Vegetarianism and the religion became popular mm, after the introduction of Buddhism, Jainism, which was around 6th century. We see both of the religions have the concept of ahisma, which emphasizes respect, and which ahisma, which understate respect and non-violence in all forms of life. ठीक है. On five, vegetarianism is the practice of eating food obtained from the plants and abstaining from meat products. It can sometimes include refraining from most of the all animal products. Abstain हो गए दोनों में सिनोनिम है दोनों refraining और abstain from. मेरे को लग रहा है refraining होना चाहिए. Include refraining from most of the all animal products such as the dairy categories where people are drawn to vegetarians. Sublime horizon होता है इसका मीनिंग. रैंक आ गया यहाँ पे अभी. एक्सेप्शनल एंटर नहीं बताना. प्रेज होगा इसका मतलब. She couldn't help but praise his exceptional talent and unwavering dedication. Unwavering love. The documents had been prepared by the assistant. The revisions had made by the auditor. The assistant had prepared the documents. ये बस और कुछ नहीं इसमें. 94th में क्या था ये था लॉन्ग एग्रेसिव स्पीच. रैंज यही होगी मेरे को तो लग रहा है भाई. अगर स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव स्पीच है ना ये. सो अनवेवरिंग तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फिर. एक्सेप्शनल भी हो जाएगा. प्रेज ही होगा इसका मतलब. जीके कर लेता हूँ 2 मिनट में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइजेशन और स्ट्रेस. सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी को पब्लिश. सरोड नहीं पता मैं छोड़ो से. The integrated rural development which have rural development फोर्थ में तो नहीं था. 7th में था शायद. अब मैं भूल गया यार से. रिवीजन भी नहीं करी अब दोबारा से. इन केस मनी बिल पास विदाउट अप्रूवल राजस्व 14 दिन तक रख सकते हैं शायद. Which of the following statement is key to the horizon flow of the movement? Most of the fluids, liquid gases, to the points where there is a higher speed of flow of the fluid. The method pressure. Okay. Which of the branch of ecology is the study of interaction between the organisms and the environment in the specific geographical areas? यही होगा मैं बता तो लग रहा. Change of the gas state directly to solid state sublimation. नहीं पता मुझे.
Lanthanides consist of the three element backflow period of अरेंज करना ही ना सबसे पहले चंपारण और लास्ट में सत्याग्रह. Indian answer Tamil Nadu is the promotion. The law of definite proportion. Tribal Bhil wala. State governors have the power to override election. Indravati is clear. हाँ, इसमें कितने में क्या हुआ? ये तो होने से रहा. मैथ्स में ये क्या छोड़ रखा है मैंने? 45 पुट करके देखते हैं एक बार फटाफट. सो √2 ये कितना हो जाएगा हमारे पास? sec 45 कितना होता है? ये होता है √2 इंटू में अंडर रूट में 1 प्लस में 90 0 इंटू में 45 1 1 2 तो अंडर √2 1/√2 किस में आ रहा है 45 में? ये तो है नहीं. cos θ sin θ पूछे 30 पुट कर दो फटाफट. √2/√3 ठीक है. और 30 पुट करोगे sec 30 कितना होता है? cos 60 सॉरी cos √3/2 2/√3 आ गया. ठीक है. और अंडर रूट में 1 प्लस में cos 60 मतलब sin 30 1/2 और 1 प्लस में 30 1/3 3 और 1 4/3 और 2 1 3/2 3 से 3 कटा √2 ये बचा हमारे पास. √3 से √2 कटा. ठीक है. सो √2 अपॉन में 2 इंटू में √2 इस 1/2 साइन 30 पे कौन सा होता है? 1/2 साइन थीटा. ठीक है. और ये 59वां क्वेश्चन तो ठीक ही हुआ है. 65वां क्वेश्चन ठीक करना है मुझे. अब गलत कहाँ कर रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा. बस मुझे आ रही है 12 -7 डिवाइड बाई 3 इंटू 4 इंटू में 9/8 इंटू में 2 प्लस में 5k अपॉन में 9 माइनस में 23 प्लस में 8 ही बचेगा ना यहाँ पे. 23 8 31 अपॉन में 9 प्लस में 11 माइनस में 48 और 8 ये आ गया है तो 17/3
3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्लस 8 था ना, अब हो जाएगा 3 7 21, 63 बचा था ना यहाँ पे। चार चार क्या कर रहा है मैंने, 4 या 8 गया, 7 3 63। सो 12 और 3 15, 48 बचा था, माइनस का 48, प्लस में 5 के, प्लस में 8 अपन में 9 इक्वल टू 17 अपन में 3 ठहरा, 17 तो 51 अपन में 9, और 51 में 60 कितना हो जाएगा 45, माइनस 5 के अपन में 9 इक्वल टू माइनस 48, 9 8 72, 9 36 और 7 43, माइनस का है। ठीक है, 43 प्लस कर दो इसमें से फटाफट। 3 और 2 5, 4 3 7, 4, 5 3 45, 5 बजे 25, -3 करना, 92 आंसर आ गया, हो गया आंसर। ठीक है, 59वां ठीक ही होगा, 120। और 8वां क्या है हमारे पास, सेकेंड को लेंगे रिटेलियस, तुक्का नहीं मार सकता है इसमें। ठीक है, 1 सेकेंड रुको। ये मैथ्स में स्टिल 2 क्वेश्चन गलत हो गए यार, कोई बात नहीं। आ गया ये। देखो फटाफट एनालिसिस छोटा सा कर देता हूँ कि कुछ लोगों को लग रहा होगा इतने कम मार्क्स हैं कैसे सिलेक्शन हो गया ना। ठीक है, मार्क्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते ऑल्दो अभी, कि एक क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में छोड़ दिया, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन थे। एंड मैथ्स में 2 क्वेश्चन मुझे नहीं पता कौन से गलत हैं, शायद 120 डिग्री वाला होगा एक, एंड एक और शायद सिली मिस्टेक होगी कोई, क्योंकि सारे मैंने देख के ही करे थे। एंड इंग्लिश में 4 क्वेश्चन भी सिली मिस्टेक है। तो क्वेश्चन मेरे यहाँ पे गए हैं सारे के, 4 और 2 6 और 2 8 क्वेश्चन में से मेरे को कम से कम 5 क्वेश्चन और ठीक करने थे, मतलब 5 सॉरी 10, और मान लो 12.5 नंबर और यहाँ पे आना चाहिए। तो इस टेस्ट में आपके एटलीस्ट 150 रहने चाहिए, तो इतना मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जीके मेरी खराब है इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा, उस पर रिविजन नहीं करी हुई है मैंने ऑल उसमें। बस मैथ्स के लिए कह रहा हूँ कि मैथ्स में एक तो जो पता होंगे तुम्हें यार, जो भी इसमें क्वेश्चन गलत होंगे मेरे, वो मेरे को बता देना। शायद सिली मिस्टेक्स ही होंगी, और कुछ तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है इसमें, और मैथ्स में और रीजनिंग में थोड़े 1 2 क्वेश्चन थे डिफिकल्ट। एंड इंग्लिश में भी मुझे नहीं लग रहा कोई एरर वगैरह में होंगे शायद क्वेश्चन गलत। ठीक है, सो चलिए यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मुझे जाना है ऑफिस। एंड मॉक स्कोर से मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई टेंशन की बात मत लिया करो, सीखो इस मॉक से, थोड़ा सा अच्छे लेवल का मॉक था ये। ठीक है, सीखने की कोशिश करना, मैथ्स में सीखने की कोशिश करना, जो भी 1 2 क्वेश्चन अच्छे थे इसमें। सो बस मुझे यही चीज़ें बतानी है अब यहाँ पे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।